जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर में देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं और फिर उसको सॉल्व करने के मेथड क्या क्या हैं, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ा था। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको नीचे दी गई हैं इक्वेशन उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 3x - 1 = 2x²। ठीक है, अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं पता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो पिछला लेक्चर जो है आप इसको लाजमी देखें और इसको सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से थे, उनकी डिफाइंस वगैरह सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उनको आप एक दफ़ा लाजमी देख लें। तो अब हमने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो x² वाली पॉजिटिव है, ठीक है। हम +3x को राइट साइड पे ले आएंगे, माइनस का 3x हो जाएगा। माइनस के 1 को राइट साइड पे ले आएंगे तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। तो 2x² - 3x + 1 ये हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी इस तरह से ax² + bx + c = 0। ठीक है, मतलब पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली, फिर विदाउट x वाली, वही हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो 2x² बन जाएगा प्लस मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 × 2x, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं 8x और 4 3 कितना बन जाएगा 12। अब हमने x² वाली को पॉजिटिव रखना है एक साइड पे, तो ये वाली वैल्यूज़ जो है इनको लेफ्ट पे ले आएंगे हम। +8x इधर आके माइनस का 8x हो जाएगा और प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 12 = 0 बच गया। 2x² एज इट इज़, क्योंकि और x² वाली वैल्यू नहीं है, ये दोनों x ही हैं, तो इनको हम कंबाइन कर लेते हैं इकट्ठा। +2x - 8x कितना आ गया, माइनस का 6x आ गया और -12 = 0 एज इट इज़। फिर से x² x और विदाउट x वाली ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, हमने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है थर्ड, 2x² - 4x = 4x + 7। अब यहाँ पे हम 2x² वाली को यहाँ रहने देते हैं और x वाली वैल्यूज़ जो है उनको लेफ्ट पे ले आएंगे। +4x इधर आके माइनस का 4x हो जाएगा और +7 भी लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7। 2x² एज इट इज़, -4 और -4 कितना हो गया, -8x हो गया और ये माइनस का 7 एज इट इज़ आ गया। इनको अरेंज करने तो पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, फिर विदाउट x वाली वैल्यू, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में है 4 × 3x - 2 = 9x²। यहाँ पे हम 4 को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 × 3 कितना बन जाएगा, 12x - 4 × 8 = 9x²। हमने x वाली को पॉजिटिव रखना है, तो इसको यहाँ रहने दें। ये वाली वैल्यूज़ जो है राइट साइड पे ले आए। +12x इधर आगे क्या हो जाएगा, -12x और माइनस का 8 राइट पे क्या हो जाएगा, प्लस का 8। पहले x² वाली, फिर x वाली और फिर विदाउट x वाली टर्म हमारे पास होगी। इक्वल के 0 इधर हो या इधर हो, इक्वेशन तो है ही, तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। नेक्स्ट हमारे पास है 2x + 1/x = 5 - 1/x। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। इस तरह की इक्वेशन को क्या कहा जाता है, उसको फिर सॉल्व करना जो हमने 9th क्लास के चैप्टर 5 में हमने सीखा था। अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाए तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, x है, तो हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। x इस पूरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इधर भी पूरी टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 2x² बन गया। जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये x इस x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1। फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 5x, फिर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम इसी तरह ये वाला x इसके साथ कैंसिल, क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस का 1 बच जाएगा। अब x² वाली पॉजिटिव है, इधर ले चल, इसको यहाँ रहने देते हैं। बाकी वैल्यूज़ को उठा के हम यहाँ ले आते हैं। प्लस का 5x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5x और माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा जी। तो ये +5x इधर आके क्या बन गया हमारे पास, माइनस का 5x और माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया, +1। 2x² एज इट इज़, -5x एज इट इज़ आ गया और 1 + 1 कितना हो गया, प्लस का 2 = 0। पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, फिर विदाउट x वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। ये हमें दिया गया है 6x + 6 / 20 - x = 1/x। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए हमें कोई भी मेथड, जिस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें सबसे आसान है यहाँ पे, कि इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, इक्वल इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें।
तो जब हम इसको 6x + 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, और जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो हमने ऊपर लिख दिया कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है इस स्टेप तक पहुँचे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं ज़रा, तो ये कितना बन जाएगा 6x² आ जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 6x बन जाएगा। 21 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20 और -x एज इट इज़। x² वाली पॉजिटिव है, इसको यहाँ रहने देते हैं, और ये 20 - x को हम लेफ्ट पे ले आते हैं। प्लस का 20 माइनस का 20 हो गया इधर आके, और माइनस का x इधर आके क्या हो गया प्लस का x = 0। तो x² वाली वैल्यू अकेली है, इसको यहाँ पे रहने दिया वैसे ही। 6x और प्लस 1x कितना हो गया 7x, और -20 = 0। पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, फिर विदाउट x वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास हमारे डिफरेंट तरह की इक्वेशन थी जिनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बनाया पहले सवाल के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 मेथड है, तो उसमें से पहला मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन है। अब यहाँ पे पहला सवाल आपको दिया गया है, इसके अंदर x² - x - 6 = 0। ये वाला मेथड हमने पढ़ा था 9th क्लास के चैप्टर 4 में, एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ देखें 6 को बनाना है हमने, मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 बने, और माइनस करें तो क्या बने 1 बने, ठीक है। तो ऐसे पेयर ढूंढने, 1 × 6 करें तो कितना बनता है 6 बनता है, लेकिन माइनस करें तो 6, यहाँ पे 6 - 1 कितना आना है, यहाँ पे 5 बनता है। तो ये पेयर हमारे काम का नहीं है। उसके बाद 2 के टेबल पे चेक करें, 2 3 × 6 होता है, ठीक है। तो 3 - 2 कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास पेयर जो है वो काम का है। एक वैल्यू हम 2 ले लेंगे और एक वैल्यू क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। तो माइनस का 1 चाहिए, तो हमें माइनस का 3x + 2x आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ये आ गया, अंदर बच गया x - 3। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 कितना होता है 6 होता है। अब यहाँ पे जो सेम है उनको एक मरतबा लिख लेंगे, x - 3 एक मरतबा आ गया, और जो बाहर वैल्यूज़ हैं x + 2 उनको एक मरतबा लिख लिया = 0। यहाँ पे भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो है उनको हम दोनों फैक्टर्स को क्या करते हैं, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। x - 3 को भी 0 के इक्वल, x + 2 को भी 0 के इक्वल। -3 राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2। हमें सवाल था कि सॉल्व करना है इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब x की पावर कितनी है यहाँ पे 2 पावर x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 है। तो जितनी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर होती है उस इक्वेशन के उतने सॉल्यूशन मस्ट होते लाजमी होते हैं कि उतने निकलेंगे। तो यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो इसके 2 सॉल्यूशन आगे, एक माइनस का 2 और एक प्लस का 3। इसके अलावा इस सॉल्यूशन इक्वेशन का और कोई सॉल्यूशन नहीं है जो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो ये हमने इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख दिया। इसको इस तरह से लिखना लाजमी है सॉल्यूशन सेट में। अगर हम अपने आंसर को नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट है इसका, x² + 3x - 28 = 0। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो 28 बने, और माइनस करें तो 3 बने। 1 के टेबल से ही चेक करते हैं हम, 1 × 28 तो 28 बन जाता है, लेकिन इनको माइनस करें 3 तो नहीं बनता, तो ये पेयर हमारे काम का नहीं है। 2 के टेबल पे चेक करें तो 2 × 14 28 तो बनता है, लेकिन 14 - 2 3 नहीं बनता, तो ये भी पेयर हमारे काम का नहीं है। 3 के टेबल पे 28 आता ही नहीं है। तो 4 के टेबल पे चेक करते हैं, 4 7 = 28, तो 7 - 4 कितना आ गया 3। मतलब ये वाले पेयर हमारे काम के हैं 7 और 4। प्लस का 3 चाहिए, तो प्लस का 7 और माइनस का 4 हमने यहाँ रख लिया जी, ठीक है। 7 - 4 दोबारा 3 बन रहा है, तो ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x + 7 बच गया। यहाँ पे 4 कॉमन, और 4 7 = 28, x + 7 दोनों सेम है, इधर आ गए, और x - 4 ये बन गया। अब फिर दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x + 7 = 0, x - 4 = 0। +7 राइट साइड पे आके माइनस का 7 हो जाएगा, और -4 राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 4। 2 पावर थी इक्वेशन की, तो हमारे पास सोल्यूशन भी 2 आए हैं। इनको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट के अंदर हमारे क्लोज कर देंगे। इसे सोल्यूशन सेट कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 6x² + 13x - 5। मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना बने 6 5 30, मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 बने, और माइनस करें तो कितना बने 13 बने। तो 1 के टेबल से चेक करते हैं, 1 × 30
30 तो बनता है, लेकिन 30 - 1 13 नहीं होता, ठीक है। तो ये पेयर हमारे काम का नहीं है। 2 के टेबल पे चेक करें, 2 × 15 30 बनता है, 15 - 2 13 बनता है, बिल्कुल ये ठीक है हमारे। 2 और 15 हमारे पास प्लस का हो जाएगा, और 15 - 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 बन गया 13। अब पहले दो में से हमारे पास ये 3 के टेबल पे दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। 3 2 दा 6 होता है, 3 5 दा 15, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक। और x भी कॉमन आ गया, 3x कॉमन है तो 3 2x बच गया, और यहाँ पे x बाहर निकल गया तो 3 5 दा कितना होता है, 15 होता है। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, हम सिर्फ माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो ये साइन अंदर चेंज कर देगा, ये भी प्लस का 2x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। जब हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले क्या साइन है, चेंज हो जाते हैं। तो ये 2x + 5 दोनों सेम है, एक मरतबा लिख लिए, और बाहर वाली जो वैल्यूज़ हैं 3x - 1 उनको एक मरतबा लिख लिया। अब दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे, 2x + 5 = 0, 3x - 1 = 0, +5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसी तरह यहाँ पे -1 इधर आके +1, 3 मल्टीप्लाई और x के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पहले माइनस वाली वैल्यू आ गई, फिर प्लस वाली आ गई। लाजमी नहीं है आप पहले प्लस वाली, उसमें गलती कोई मसला नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखना लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है x² - 3/2x = 9/2। पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमने जो मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो हम पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन को कन्वर्ट कर लें क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। तो ये हमारे पास अभी 3/2 और 9, इनका एलसीएम 2 आ रहा है, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x² बन जाएगा, इधर आएगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इधर आएगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x²। 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का 3x बच गया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 9। इस प्लस के 9 को इधर ला के माइनस का 9 कर दिया। अब इनके फैक्टर बनाते हैं कि 2 को 9 18 हो गया, मल्टीप्लाई करवाएं तो 18 बने, और माइनस करें तो कितना बने, 3 बने। तो 1 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 1 × 18 = कितना बनता है, 18 बनता है, लेकिन 18 - 1 3 नहीं बनता, ये नहीं है काम का हमारे। 2 पे चेक करते हैं, 2 9 दा 18, 9 - 2 3 नहीं बनता, ये भी काम का नहीं है। 3 के टेबल पे चेक करते हैं, 3 6 दा 18, और 6 - 3 कितना है, 3, ये ठीक है हमारे पेयर 6 और 3। तो हमने यहाँ पे एक माइनस का 6 ले लिया और एक प्लस का 3 ले लिया, क्योंकि हमें माइनस का 3 चाहिए था, तो हमने बड़ी वैल्यू को माइनस का साइन दिया। अब यहाँ से कॉमन, ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन आ गया, 2 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6। यहाँ से 3 कॉमन है, तो 3 दोनों 3 के टेबल पे आ रहे हैं, 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9 बन गया जी ये। अब ये x - 3 सेम है, इनको एक मरतबा लिख लेंगे, तो जो वैल्यू बाहर है उनको एक मरतबा लिख लिया। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखा, तो x - 3 जो है इक्वल के इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू +3 इधर आके माइनस का 3, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई इसकी x की हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, 3x - 8/x - 2 = 5x - 2/x + 5, ये पार्ट है। अब इसके अंदर भी हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मेथड अप्लाई करना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म तो है नहीं, तो हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में काम किया था, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनाई थी। तो इस तरह के सवाल के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अप्लाई किया था। तो हम इसको x - 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x + 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यूज़ बन जाएंगी। ये x को 5x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5x², x को 2 के साथ -2x, 2 5 दा 10 हो गया, और 2 2 दा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 3x को x के साथ 3x², 3 5 दा 15x, 8x बन गया, और 8 5 दा कितना हो गया, 40 हो गया। अब जहाँ पे x² वाली वैल्यूज़ बड़ी है, दोनों तरफ आ रही हैं, इधर भी है इधर भी है, जिस तरफ x² वाली वैल्यू बड़ी और पॉजिटिव होगी, हम उस तरफ जो है वैल्यू सबको इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ जो है लेफ़्ट साइड पे बड़ी भी है और पॉजिटिव भी है, तो हम इस सारी वैल्यूज़ को राइट वाली को लेफ़्ट पे ले आएंगे। ये वाली वैल्यूज़ 5x² ऐसे ही आ गया, -2 और -10 कितना हो गया, माइनस का 12x बन गया, +4 ये वाला वैसे ही बन गया जी, +3x के इधर आके क्या हो गया, माइनस का 3x², 15 - 8 7 बच गया, प्लस का 7 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 7,
और ये माइनस का 40 इधर आके क्या हो गया प्लस का 40 इक्वल 0। अब 5x² और -3x² कितना बच गया जी 2x², माइनस का 12x और -7x हमारे पास हो गया माइनस का 19x, और +4 + 40 कितना हो गया 44 हो गया। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 44 से 88 बन गया जी, मल्टीप्लाई करवाएं तो 88 बने, और माइनस करें सॉरी प्लस करें तो क्या बने 19 बने। तो 11 8 द 88 और 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो दोनों माइनस की वैल्यूज़ -11 -8 तो माइनस का 19, इन दोनों में से कॉमन आ गया x, 2x -11, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है 2x -11। अब जो दो पेयर सेम है उनको एक मरतबा लिख लेते हैं ये, और जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक मरतबा लिख लिया। अब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं, x -4 इक्वल 0 भी आ गया और 2x -11 इक्वल 0। -4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 11 इधर आके प्लस का 11, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया सोल्यूशन सेट बन गया। लास्ट पार्ट है इसका 1/x - 1 - 1/x + 3 इक्वल 1/35। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले पार्ट में की है, तो वहाँ पे दरमियान में इक्वल का साइन था, तब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे थे और दरमियान में फिर इक्वल लगाते थे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जब माइनस होता है या प्लस दरमियान में होता है तो हम उस चीज़ का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, x - 1 और x + 3 वैसे ही आ जाएगा जी। x - 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास वैल्यू x + 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ एज इट इज़ आ गई। ये माइनस वैसे ही x + 3 नीचे वाले के टर्म के साथ कैंसिल, तो x - 1 जो सेम होता है वो नहीं ऊपर आता, जो दूसरे वाला होता है ऊपर चला जाता है, इक्वल 1/35। अब ऊपर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, माइनस से वाले साइन अंदर क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये ब्रैकेट वैसे ही आ जाएगी x + 3, ये माइनस का x और प्लस का 1 हो गया। यहाँ पे -x और +x जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया 4, नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे, x को x के साथ x², x को 3 के साथ 3x, -1x और -3, नीचे बन गया हमारे पास x² + 2x - 3 इक्वल 1/35। अब यहाँ पर जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 35 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना बन जाएगा 140 बन जाएगा। अब x² वाली इधर है तो प्लस 140 को इधर लेके आके हम माइनस का 140 कर लेंगे जी। तो हमारे पास ये बन गया माइनस का 140, x² + 2x -3 और -140 कितना हो गया माइनस का 143। अब मल्टीप्लाई करवाएं तो 143 बने और माइनस करें तो 2 बने, तो 13 × 11, 13 × 11 कितना होता है 143 होता है, और इन दोनों को माइनस करें तो कितना बचता है 2। ठीक है, तो 13 - 11 ये आ गया हमारे पास फैक्टर। पहले दो में से कॉमन x आ रहा है, x + 13 बच गया, यहाँ से 11 कॉमन माइनस का, तो जब माइनस का कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का था पहले, अब क्या हो गया प्लस का हो गया। तो ये दो जो सेम थे इनको एक मरतबा लिख लेंगे, जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक मरतबा। दोनों फैक्टर को बारी बारी 0 के इक्वल रखते हैं, x + 13 इक्वल 0 और x - 11 इक्वल 0। +13 राइट पे आके माइनस का 13 हो जाएगा और माइनस का 11 राइट पे आके प्लस का 11 हो जाएगा। अब इनको हम अरेंज करके लिख देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो सॉल्व किया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड मेथड है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ हमने अपने सवाल को सॉल्व करना है। इसके 3-4 स्टेप हैं, अगर हम उनको बेसिक स्टेप को याद रखें और सवाल के अंदर साइड पे, तो हमारा सवाल आसान सॉल्व करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम सबसे पहले तो इक्वेशन जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होना लाजमी है। पहली बात जो है वो तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो तो हर मेथड के लिए है ना, कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मेथड जो है वो नहीं अप्लाई होंगे, क्योंकि मेथड जो है वो किसके लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है जी, 2x² + 5x + 2, पहले x² वाली, फिर x वाली, फिर विदाउट x वाली। अब इसका पहला स्टेप जो है वो ये है स्टेप 1 कि हमने कोफिशेंट वाली जो टर्म होगी ना, सिंपल नंबर, वेरिएबल वाले नंबर्स को एक तरफ कर लेना और विदाउट वेरिएबल जो है उसको इक्वल की राइट साइड पर ले जाएंगे, इक्वल से दूर ले।
अब यहाँ पर वेरिएबल 2x² और 5x इन दोनों के साथ वेरिएबल है, तो इसको हमने यहाँ रहने दिया और जो कांस्टेंट था ना इसको हम इक्वल के इधर ले आएंगे। सबसे पहला काम तो इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना लाजमी है। दूसरा काम हमने ये करना है, जो पहला स्टेप सवाल के अंदर शुरू हो जाता है वो ये है कि हमने कांस्टेंट को इक्वल के एक तरफ रखना है। वो रख लिया हमारा पहला स्टेप। अगर तो हमारे पास सवाल पहले से इसी फॉर्म के अंदर तो हमारा पहला स्टेप स्किप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, हमने x² को जो है पहली टर्म को, ये वाली टर्म को हमने क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे ये जो टर्म है x² लिखा हुआ, ये किसका स्क्वायर है, x का, लेकिन 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम इस 2 को यहाँ से ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, जब मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। हम तो यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा 2, इसके नीचे भी 2 आ जाएगा और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा 2। ये इस 2 के साथ कैंसिल होकर x² आ गया, ये बन गया 5/2x आ गया जी, और ये 2 से कैंसिल होकर -1 आ गया, ठीक है। दूसरा काम हमारा हो गया ये कि हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है वैल्यू को, x² वाली वैल्यू को क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर में लेके आना। वो हो गई हमारे पास। उसके बाद तीसरा और इम्पोर्टेंट काम जो है, जहाँ पे आपका ज़्यादा जोर लगना है थोड़ा सा सोचने पे, उसमें वो ये है कि हमने इसका फार्मूला बनाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये है कि इन 2 में से कोई फार्मूला आप क्लोज़ करेंगे, ठीक है। इन 2 में से, हर सवाल के अंदर इन 2 में से कोई ना कोई अलजब्राइक का पहला दूसरा फार्मूला है आपका अलजब्रे का, ठीक है। तो ये आपके पास देखें फार्मूला, हम यहाँ पे प्लस है ना, तो फार्मूला ये आपका बनेगा a² + 2ab + b²। ये फार्मूला आपका बनेगा यहाँ पे प्लस का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किसका स्क्वायर है, x का, ये हमने लगा लिया। यहाँ पे +2 अपनी तरफ से लगाना है। +2 जो है वो हमने अपनी तरफ से लगाना है। a की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे रखी थी, x रखी थी, वो ये आ गई। b की वैल्यू जो है वो हमने खुद प्लेस करनी है, b की वैल्यू हमने खुद ढूंढनी है। b की वैल्यू खुद ढूंढनी कैसे है, जो हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, b की वैल्यू ढूंढने की। b की वैल्यू ढूंढने का बताया जा रहा है कि b की वैल्यू हमें ढूंढने के लिए जो x का कोफिशिएंट होगा, मतलब ये होता है कोफिशिएंट, जो x के साथ वैल्यू पड़ी है इसको कोफिशिएंट कहेंगे। x के साथ जो भी वैल्यू है इसको हम 2 पे डिवाइड करके लिख देंगे। ये हमारे पास है ना 5/2, तो 5/2 को जब हम अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5/4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी ना वो b की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 5/4 x² + 2ab यहाँ तक हो गया, प्लस b² फार्मूला हमने पूरा करना है, तो प्लस b² भी कर दिया हमने। फिर b की वैल्यू हमने रखी जो यहाँ पे 5/4, उसी का स्क्वायर कर देना यहाँ पे, इक्वल -1 वैसे ही आ गया। ये वाली टर्म कहाँ से आई, इक्वल के इसके साथ तो आगे कुछ भी नहीं था, तो फिर ये कैसे आ गया। अच्छा अब इनको ज़रा टैली करते हैं ऊपर से। ये आपके पास x² बन गया जी, ठीक है, मतलब पहले वाली टर्म तो ये इसके इक्वल आ गई। उसके बाद क्योंकि हर स्टेप जो है पीछे वाले के इक्वल होता है, तो ये भी इसके इक्वल होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। तो ये x² तो इसके इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो 2 है इस 4 के साथ कैंसिल होने के बाद क्या देगा आपको, 2 देगा। क्या बन जाएगा, 5/2x बनेगी ये वाली टर्म। ये वाली पूरी टर्म जो है क्या बन जाएगी, 5/2x, वो ये पड़ा हुआ है। ये वाली टर्म जो है हमने b का स्क्वायर मतलब 5/4 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया खुद से, ये ऊपर नहीं था इक्वल से, इधर थर्ड टर्म 2 टर्म थी वो टैली हो गई हमारी। ये वाली टर्म इसके इक्वल हो गई, ये वाली टर्म जो है अभी और ये वाली टर्म का चल रहा है, तो हम इसको इक्वल की लेफ़्ट साइड पे अगर ऐड कर रहे हो तो उसको इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हम इसकी राइट साइड पे भी क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स हो गई, a² + 2ab + b²। तो किसके इक्वल होता है, a + b होल के स्क्वायर के, वो हमने यहाँ लिख दिया। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू जो हमने बनाई क्या थी, 5/4 होल का स्क्वायर। ये -1 वैसे ही आ गया। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 बन गया। अब यहाँ पे हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास वैल्यू बन गई 9। और इस वैल्यू को लिखेंगे ना -1 + 25 और 16 अपने कैलकुलेटर पे, तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा 9/16 दे देगा, तब भी ठीक है, नहीं तो एलसीएम ले लें तब भी ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एक्स के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3 और 16 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू को एक दफ़ा +3/4 के इक्वल रखेंगे, एक दफ़ा क्या रखेंगे -3। ये प्लस माइनस कहाँ से आया ये भी आगे चल के बताते हैं। एक दफ़ा हमने इसको +3/4 के इक्वल रख लिया और एक दफ़ा इसको -3/4 के इक्वल रख लिया। अब +5/4 इधर आके क्या होगा माइनस का 5/4, ये भी +5/4 इधर आके क्या होगा माइनस का। इनका एलसीएम लिया तो -2/4 और कटिंग करने के बाद माइनस का 1/2 बन गया, और यहाँ पे जब हमने इसका एलसीएम लिया तो माइनस का 2 आ गया। तो ये हमारे दो आंसर है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ इसका स्क्वायर रूट लेते, 9/16 वैल्यू थी हमारे पास, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो सिर्फ आता है 3/4 हमारे पास, कैलकुलेटर पे सिर्फ यही आएगा। अगर हम सिर्फ +3/4 यहाँ पे लिखते तो सिर्फ इसका -1/2 वाला आंसर आता, ये आंसर ना आता। हालांकि जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी क्वाड्रेटिक, उसकी पावर कितनी थी, x की पावर कितनी थी 2 थी। तो बताया पहले पिछले सवाल के अंदर भी जितनी वेरिएबल की पावर होती है उतने उसके सोल्यूशन आना लाजमी है। तो इसलिए हमने एक दफ़ा स्क्वायर रूट से जब वैल्यू बाहर निकलती है तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ठीक है। तो प्लस वाली केस में भी हमने चेक कर लिया और माइनस वाले केस में भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप भी इसका क्लियर है कि हमने फर्स्ट स्टेप में कहा था कि कोफिशिएंट को राइट साइड पे लेके आना है, वो भी यहाँ पे है। अब हम डायरेक्ट इसके सेकंड नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि स्क्वायर, ये स्क्वायर भी है, सेकंड स्टेप भी इसका क्लियर है। पहले दो स्टेप इसके हो गए, तीसरे स्टेप के अंदर हम डायरेक्ट फार्मूला बना रहे हैं। कौन सा, प्लस है तो a² + 2ab + b², यही फार्मूला बनेगा जी। तो a किसकी वैल्यू यहाँ पे x है तो a का स्क्वायर प्लस 2 अपनी तरफ से लगाया, a की वैल्यू की हमने क्या रखी x रखी, और b की वैल्यू हमने कहा था कि x के कोफिशिएंट का आधा करना है, x का कोफिशिएंट 1 है तो इसका आधा करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो ये हमने क्या रख दिया 1/2, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया, इक्वलिटी को इक्वल बरकरार रखने के लिए। तो यहाँ पे फार्मूला आपका क्लोज हो गया, लेफ्ट साइड पे x + 1/2 होल का स्क्वायर इक्वल 42 ऐसे ही आ गया, और 1/2 होल का स्क्वायर 1/4 बन गया। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169/4, और जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 169, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर इसका, और यहाँ पे 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, और 4 का कितना होगा 2। तो एक दफ़ा इन्हें प्लस का 13/2 के साथ कर लेंगे और एक दफ़ा इसे माइनस के 13/2 के साथ सॉल्व कर लेंगे। प्लस 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ भी प्लस का 1/2 इधर आके माइनस का 1/2। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू 6 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी -7, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका 12x² + 7x = 12। यहाँ पे पहला स्टेप तो क्लियर है कि हमने कांस्टेंट को यहाँ पे रखना था, इक्वल की इधर वो तो है, ठीक है। अगला स्टेप देखें, यहाँ पे पहली टर्म को कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे 12 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम 12 को ख़त्म करेंगे कैसे, x के साथ जुड़ के बैठा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड करके ख़त्म करेंगे। हर टर्म के नीचे 12 को ले आएंगे डिवाइड करने से, तो ये बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद 1 यहाँ पे आ जाएगा 7/12x = ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे इसका फार्मूला बनाना है, प्लस है तो ये वाला ही फार्मूला बनेगा a² + 2ab + b²। तो a की वैल्यू आपके पास x है, प्लस 2 खुद से लगाते हैं, a की जगह पे हमने क्या रखा x, और b की जगह पे x के कोफिशिएंट को आधा करना है। तो 7/12 है, दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 to the 24 हो जाएगा, 7/24 ऐड भी कर दिया लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे a² + 2ab + b² किसके इक्वल होता है a + b होल के स्क्वायर के, वो हमारा फार्मूला क्लोज हो गया, और इक्वल हमारे पास आ गया 1 एज इट इज़। 4 का 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना आ गया 576। अब इस कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 625 और 576। अब हमें x वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 25/24 आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ। तो एक दफ़ा इसको प्लस का रख लेंगे और एक दफ़ा इसे माइनस का। आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। एक हमारे पास वैल्यू आ गई 3/4 और दूसरी हमारे पास बन गई -4/3। तो इनको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। आगे चलते हैं। x + 3/2x - 7 = 2x - 1/x - 3। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तब इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको सॉल्व करने का मेथड आप लोगों ने
पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर भी सॉल्व किया है। तो इसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल करेंगे और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी ये, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद हम डायरेक्ट आते हैं इसके मेथड पे। कांस्टेंट को हमने कहा कि राइट साइड पे लेके आना है, पहला स्टेप हमारा ये हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को क्या करना था, कंप्लीट स्क्वायर बनाना था। तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसको हम 3 पे डिवाइड करने के बाद हम उसका स्क्वायर बना रहे हैं। स्क्वायर बनने के बाद अब हम इसका थर्ड स्टेप में फार्मूला क्लोज करने लगे हैं। तो फार्मूला क्लोज करने के लिए यहाँ पे माइनस है, तो फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस है तो -2 अपनी तरफ से लगाएंगे। ए की जगह पे x है, बी की जगह पे हमने कहा था कि x के कोफिशिएंट को आधा करना है, तो 3 है। तो 16/3 को हम अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 16/6 बन जाएगा। 16/6 को हम कटिंग करने के बाद ये भी लिख सकते हैं 2 3 दा 6 और 2 8 दा, तो 8/3 भी हमारे पास लिखा जा सकता है इस वैल्यू को, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। हमारे पास प्लस का 16/6 इधर भी है और इधर भी हम स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया, x माइनस 8/3 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास -16/3 एज इट इज़ इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 64/9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16/9, ठीक है। एलसीएम इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो -48 प्लस 64/9, इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास वैल्यू बन गई 16/9। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास कैंसिल होने के बाद x माइनस 8/3 और यहाँ पे प्लस माइनस 4/3, तो एक दफ़ा प्लस के इक्वल रख लिया और एक दफ़ा माइनस के इक्वल। माइनस का 8/3 दिला के प्लस का 8/3 हो जाएगा और यहाँ पे भी -8/3 दिला के प्लस का 8/3 हो जाता है। अब यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे, फिर से अगेन एलसीएम लेने के बाद हमारे पास वैल्यू बनेगी 12/3 और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी एलसीएम कितनी आ जाएगी, 4/3 वैल्यू आ जाएगी। तो एक आंसर हमारे पास 4 आ गया और एक आंसर कितना आ गया, 4/3। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका, 1/x + 1 - 1/3 - x = 6/35। इसको भी हमने पहले जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस वाला पार्ट भी हमने एक सॉल्व किया था कि उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो आ जाएगी 3x² - 41x + 26 = 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारी बनी जी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 3x² - 41x + 26 = 0। तो पहला स्टेप हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि कांस्टेंट को राइट साइड पे ला के माइनस का 26 बना दिया, ठीक है। अब 3 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो सेकंड स्टेप के अंदर 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो इसके नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 आ गया और यहाँ पे भी 3। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई जी x² - 41/3x और -26/3। अब यहाँ पे फार्मूला हमारा नेक्स्ट थर्ड स्टेप के अंदर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, a² - 2ab + b², ठीक है। तो a का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, x का स्क्वायर बन रहा है, तो ये x का स्क्वायर -2 अपनी तरफ से लगा के a की वैल्यू जो है वो x है और b की वैल्यू हमने कहा था कि कोफिशिएंट का आधा करना है, तो 41/3 है तो 2 पे डिवाइड करेंगे 6 बन जाएगा 41/6। इसको यहाँ पे भी ऐड करेंगे लेफ़्ट पे और राइट पे भी इसके स्क्वायर को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे लेफ़्ट वाला जो था वो तो फार्मूला था हमारे पास a - b होल का स्क्वायर, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है 41/6, तो इसका होल का स्क्वायर बन गया। राइट साइड पे -26/3 और 41 का स्क्वायर हमने लिया तो 16/81 बन गया और 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1369/36। मैक्स की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे इसका, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास वैल्यू बन रही है ये +-37/6 के साथ। तो एक दफ़ा इसको हम +13/6 रख लेंगे और एक दफ़ा इसको -13/6 के साथ रख लेंगे। दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो दोनों साइड में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, एक की 13 और एक के पास वैल्यू आ जाएगी 2/3। नेक्स्ट पार्ट के अंदर 3x - 1/4x + 7 = 1 - 6/x + 7। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे फिर सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 6/x + 7 जो है इसको हम राइट साइड पे ला के प्लस का 6/x + 7 कर लेंगे, ठीक है।
अब इसका हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ़्ट पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद फिर इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे जाके करते हैं। तो एलसीएम लेते हैं हम, इसका क्या आएगा 4x + 7 × x + 7। एक वैल्यू कटती है, दूसरी ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमने जो छोटी क्लासेस के अंदर 6, 7, 8 के अंदर एलसीएम लेना सीखा था, वही है ये सारे। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करवा के हम ऐड कर देंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जो हमारे पास फॉर्म बनेगी वो ये आ जाती है। अब इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, इक्वल 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी। 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो जहाँ पर x² वाली वैल्यू पॉजिटिव है और बड़ी है उधर इकट्ठा करते हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ छोटी हैं, इनको यहाँ पे लाते हैं हम। प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 x² हो गया, + 44 इधर आके -44 और + 35 इधर आके माइनस का 35 बन गया। अब 4x² - 3x² 1x² बच गया जी। 35 - 44 माइनस का 9x प्लस का 49 और माइनस का 35 प्लस का 14 = 0। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसे हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या था कि कांस्टेंट को इक्वल किधर लेके आना है। सेकंड स्टेप हमारा क्लियर है कि यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर है। थर्ड पे आते हैं डायरेक्ट। अब फार्मूला बनेगा आपका माइनस वाला a² - 2ab और प्लस का b² यहाँ पे। तो a की वैल्यू हमारे पास x है, ये आ गई। -2 खुद से लगा के a की जगह पे x आ गया। b में हमने x के कोफिशिएंट का क्या करना है, आधा करना है। 9 है तो 9/2 आ जाएगा। इधर भी ऐड कर देंगे लेफ़्ट पे और राइट पे भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया, x - 9/2 होल का स्क्वायर इक्वल -14 एज इट इज़ प्लस 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 25/4 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो अगेन स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेने के बाद ये स्क्वायर हमारे पास कैंसिल होता है तो क्या आ जाएगा, x - 9/2 इक्वल 25/4। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो +-5/2। अच्छा, यहाँ पे बताया था कि हमने प्लस माइनस लगाते हैं जब स्क्वायर रूट लेते हैं। तो दोनों तरफ क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है, बोथ साइड लिया है। तो बोथ साइड हमने प्लस माइनस, अगर हम बोथ साइड पे प्लस माइनस लिख देते हैं तो प्लस माइनस दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक तरफ लगा के आगे उसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 9/2 इधर आके प्लस का 9/2, एक दफ़ा हमने जब इसको प्लस रखा और एक दफ़ा क्या रख लिया इसको माइनस का 5/2 के इक्वल। -9/2 इधर आके प्लस 9/2, इधर भी माइनस का इधर आके क्या हो गया प्लस का। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 7 आ गई और एक क्या आ गई 2। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का पहला पार्ट, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया डिटेल तमाम क्वेश्चन। फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हमने 2 मेथड पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।